अच्छा, हम लोग ने लाइव क्लास में लास्ट टॉपिक 1 बार इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर तक ये कर लिया था और इसका यूजेस हम लोग ने कहाँ पर किया था? न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ठीक है, ताकि हम लोगों को जो क्रॉस सेक्शंस एरिया रहेगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोग का लास्ट क्लास का लाइव टॉपिक में था, ठीक है। अब उसी का हम लोग आगे में बढ़ रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। अब ये मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ हम लोग जो भी मॉडरेट रहेगा, ठीक है, उसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा। इसका हम लोग जनरली 3 टाइप से हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है। नंबर 1 में हम लोग विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड से हम लोग मेज़र करेंगे। नंबर 2 में हम लोग वर्नियर, ठीक है, कैलिपर से भी हम लोग मेजर करेंगे। नंबर 3 में आता है हम लोग का स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज, GUAGE, ठीक है कि नहीं। सो मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इससे हम लोग क्या करेंगे? मॉडरेट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इससे हम लोग मॉडरेट लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये जो दो है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, मीटर रॉड, ये तीनों हम लोग लैब में इसका इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाएंगे कैसा होता है, हम लोग कैसे मेजर करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है कि नहीं। और लैब में इसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा देखेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग कैसे मेजर करता है, ठीक है। नंबर 1 में हम लोगों का आ गया मीटर रॉड। अब मीटर रॉड का हम लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो भी मेजरमेंट रहेगा, ठीक है कि नहीं, इसका एक सर्टेन रेंज रहेगा ताकि उसका मीटर रॉड से हम लोग मेजर कर सकते। वर्नियर कैलिपर का भी एक सर्टेन मेजरमेंट रहेगा ताकि वर्नियर कैलिपर का इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे और स्क्रू गेज का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एक डेफिनेशन हम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस, ये डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है, ये तीनों चीज़ के लिए, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस और लेंथ measured by these instruments, ठीक है, by these instruments is called, क्या बोला जाता है? लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस, ठीक है। अब दैट मीन्स जो भी ये डिवाइस है, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, इससे हम लोग क्या करेंगे? जो भी मिनिमम डिवाइस, मिनिमम क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा या फिर लेंथ रहेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट बोलेंगे, ठीक है। वो किसका? डिवाइस का। अब नंबर 1 में आ जाते हैं मीटर रॉड। अब इसका रेंज हम लोग पता करेंगे कितना से कितना होता है, ठीक है। नंबर 1 में हम लोगों का आता है मीटर रॉड। अब मीटर रॉड हम लोगों का कब यूज किया जाता है? मीटर रॉड हम लोगों का जब लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस इज कितना होता है? 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 mm। सेंटीमीटर में हम लोगों को जब जाएंगे तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग किस पे करेंगे? मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर, ठीक है। सो द लीस्ट काउंट, दैट मीन्स इसका जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था, द मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट्स। सो द मिनिमम डिस्टेंस
जो मीटर रॉड से मेजर होगा वो कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर या फिर 10 टू द पावर ऑफ -1 सेंटीमीटर या फिर 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। तो इतना पार्ट रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे मीटर रॉड। सो एक्यूरेसी वाइज हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सो अ मीटर रॉड कैन measure up to the accuracy of 1 by, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है, किसका 1 by 1000 पार्ट ऑफ अ मीटर। इतना तक ये क्या करेगा, ये मीटर रॉड मेजर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग ने पहले ही लीस्ट काउंट का बोल दिया। अब नंबर 2 में आता है हम लोगों का कौन सा, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, हम लोगों का क्या आता है वर्नियर कैलिपर, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो इसका में क्या होगा, द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस, यहाँ पर हम लोग 10 टू द पावर ऑफ जो सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख दे रहा हूँ, तो 10 टू द पावर ऑफ -2 सेंटीमीटर रहेगा, और मीटर में हम लोग कन्वर्ट में देखेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ -4। सो वहाँ पर जैसे मीटर रॉड में हम लोगों का जो लीस्ट काउंट था वो 10 टू द पावर ऑफ -1 तक था, और वर्नियर कैलिपर्स के लिए हम लोगों का कितना होगा 10 टू द पावर ऑफ -2 सेंटीमीटर या फिर 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर। अब हम लोगों का कौन सा आ गया, यहाँ पर मीटर रॉड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का आ गया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कैन मेजर अप टू एक्यूरेसी ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -4 बोला है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 10 टू द पावर ऑफ, दैट मीन्स 1 by 10 टू द पावर ऑफ 4 पार्ट ऑफ अ मीटर से क्या करेंगे हम लोग मेजर करेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखो ये रेंज से ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना तक ये मेजर कर सकता है, उसी हिसाब से हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट्स का क्या करेंगे यूज करेंगे। अब हम लोगों का नंबर 3 में आ गया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स के बाद हम लोगों का नंबर 3 में आ गया स्क्रू गेज। सो द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, यहाँ पर हम लोगों का 10 टू द पावर ऑफ -2 नहीं रहेगा, ये हम लोग का 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी चीज को यहाँ पर तुम लोग लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस इन टर्म्स ऑफ इस पे लिखेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ -5 मीटर होगा, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ -5। सो अब हम लोगों को क्या पता चला, यहाँ पर हम लोगों का जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज कैन मेजर अप टू, यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर है, दैट मीन्स 1 by, यहाँ पर ऐसे कर देना, एक और 0 लगा देना, ठीक है, दैट मीन्स 1 by 1 लाख टाइम पार्ट ऑफ अ मीटर का क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। सो स्क्रू गेज से हम लोगों का 1 by 10 टू द पावर ऑफ 5 पार्ट ऑफ अ मीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो यही चीज अकॉर्डिंग टू हम लोगों को देखना है कि कितना पार्ट तक उसको मेजर करना है, उसी हिसाब से रेंज देखना है और उसी हिसाब से क्या करना है यूटिलाइजेशंस करना है, ठीक है। हम लोग ने ये वाला क्या किया, मीडियम में जितना भी लेंस रहेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है। बट यदि हम लोगों का जो लेंस है वो बहुत बड़ा है, सो वी कैनॉट डू विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का क्या था, डायरेक्ट मेथड था, अब हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, indirect method used in length measurement.
क्योंकि कभी कभार क्या रहेगा, वहाँ पर हम लोग फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते, फिजिकली एक्सेस कर भी सकते हैं, तो इस पे भी दो टाइप्स का आएगा, ठीक है। मीडियम रेंज का रहेगा तो हम लोग मीटर रॉड या फिर स्क्रू गेज, ठीक है, या फिर वर्नियर से कर सकते हैं। पर जब हम लोग का लेंथ एकदम बहुत बड़ा बड़ा है तो उस पर करने में हम लोग को टफ हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो इतना इतना सा रहेगा, ठीक है, मीटर रॉड ये सब, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स। तो इसी के लिए अब यहाँ पर आ गया इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग दो टाइप से करेंगे। नंबर 1 टाइप्स हम लोग फर्स्ट में हम लोग करेंगे ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोग का ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड में भी नंबर ए में हम लोग क्या करने वाले, मेजरमेंट ऑफ हाइट, मेजरमेंट ऑफ हाइट, ठीक है, किसके लिए, ऑफ अ टावर, एक कोई भी टावर के लिए जो कि एसेसेबल है, ठीक है, एसेसेबल ऑब्जेक्ट। अब ये होता क्या है ये भी हम लोगों को जानना है, ठीक है। सो यहाँ पर तुम लोगों को मैंने क्या बोला है, ट्रायंगुलर मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट में इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मतलब हम लोग क्या करें, उसको पकड़ पकड़ के नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, और कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम लोग, ट्रायंगुलर मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ अ टावर। अब टावर है, बड़ा सा टावर है, ठीक है, उसका हम लोगों को हाइट पता करना है, और जो कि हम लोग इजीली देख सकता है, ठीक है, एसेस कर सकते हैं, मतलब इतना कितना हो सकता है वो हम लोग एसेस कर सकते हैं। इनएसेसेबल मतलब क्या होता है, माउंटेन देखो, ठीक है, या फिर माउंटेन कितना बड़ा बड़ा रहता है ना, वो सब इनएसेसेबल ऑब्जेक्ट्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया, एसेसेबल ऑब्जेक्ट्स लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस पे हम लोग एक सिंपल से एक टावर कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसका यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका हाइट क्या है, ए बी, इसका हाइट है, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है, इसका हाइट क्या कंसीडर किया, ए बी, जो कि हम लोग ने क्या माना है, ए बी इक्वल टू एच, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट से हम लोग को, ये ग्राउंड में ही, ग्राउंड से ही टावर रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने मान लिया, जो डिस्टेंस एल है। अब यहाँ से सटन एक एंगल, ठीक है, यहाँ से सटन एक एंगल बनेगा, कितना बना, सपोज अल्फा बना। सो ये हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। अब हम लोग को एंगल पता है, कितना एंगल में है, ठीक है, कितना एंगल में हम लोगों को पता है, और यहाँ से ये पॉइंट का हम लोग को डिस्टेंस पता होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ये हम लोग को क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया, ठीक है। सो हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे, टेन थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर मैंने अल्फा लिया है। सो टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर देखोगे तो ए बी डिवाइडेड बाय बेस हम लोगों का हो गया, सपोज ये पॉइंट सी है, ठीक है, दैट मीन्स ए सी। सो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू, हम लोगों को हाइट दिया है एच और बेस दिया है एल। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच इक्वल टू एल टेन अल्फा। सो हम लोग आराम से क्या कर सकते, हाइट ऑफ द टावर फाइंड कर सकते, प्रोवाइडेड हम लोगों को यहाँ से जो टावर से एक सर्टेन पॉइंट के लिए डिस्टेंस पता हो और उसका क्या है, एंगल पता हो, तो हम लोग लिए क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट ऑफ द टावर। नंबर 2 में हम लोग करेंगे हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करेंगे, पर ये वाला इनएसेसेबल है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हम लोग का इनएसेसेबल। नंबर 2 में हम लोग का मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ टावर, ठीक है, दैट मीन्स इनएसेसेबल टावर। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं इनएसेसेबल टावर, मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एसेस नहीं कर पा रहे। वहाँ पर डेफिनेशन वाइज भी तुम लोग लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, वहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल
पेड़ हो गया या फिर रिवर हो गया, तो वो क्या करेगा, हम लोगों को ऑब्स्टैकल्स देगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकता है, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, मतलब इन्हें एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसी चीज के लिए अब हम लोग मेजर करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका है। यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया, ए बी, जिसका हाइट क्या है, हम लोग ने एच लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों का सटन एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। अब लेट ए बी बी द हाइट, ठीक है, ऑफ अ टावर। ये ए बी जो है हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल टावर, जो कि एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ने क्या किया, सपोज दो एंगल बनाए, एक अल्फा बनाए और एक बीटा बनाए। एक पॉइंट सी से हम लोग ने क्या बनाया, अल्फा बनाया यहां से, ठीक है। ये हम लोग का अल्फा हो गया, और यहां से यहां तक का हम लोग का डिस्टेंस हो गया एल, ठीक है। अब उसके बाद डी से दूसरा एक एंगल बना। अब ये हम लोगों का एंगल का नाम दे दिया बीटा, ठीक है। अब हम लोगों को यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है, सपोज एस डी, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। सो अभी हम लोग को सपोज दिया अल्फा बीटा दिया रहेगा और डी और एल दिया रहेगा। अब हम लोग को फाइंड कैसे करना है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, पर ये हम लोगों को एल नहीं देने से कि हम लोग कैसे रिड्यूस करेगा वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल हम लोग ने क्या कंसीडर किया, ए सी बी। अब जब ये वाला कंसीडर किया वहां से मैं कॉट लिख दिया, ठीक है, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बेस हम लोगों का क्या हो जाएगा एल, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है। मैं इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख रहा हूँ, 10 के टर्म्स में भी लिख सकता है, डजंट मैटर। अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाता है, एल डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, हम लोग का एच हो गया। ये हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल हम लोग ने क्या लिखा, ए बी डी, ठीक है, ये वाला ए बी डी। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला एंगल बन रहा है, सो कॉट बीटा लिख दे रहा हूं, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हम लोगों को देखोगे तो d प्लस एल आ रहा है, सो d प्लस एल डिवाइडेड बाय हम लोगों का हाइट क्या क्या लिखेंगे, एच लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम लोगों को मेन मोटिव है हाइट फाइंड करना, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को क्या किया, हम लोग ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 माइनस 1 कर दिया इजी के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब यहां से हम लोगों का क्या हो जाएगा वो देखना है, ठीक है। डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है फिलहाल में। सो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट बीटा, दैट मीन्स d प्लस एल डिवाइडेड बाय एच माइनस एल डिवाइडेड बाय एच। सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो d बाई एच प्लस एल बाई एच माइनस एल बाई एच लिख सकता है। अब ये हम लोगों का क्या हो गया, कट गया। दैट मीन्स यहाँ से देखेंगे तो कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू डी बाई एच। सो हम लोगों को एम क्या था, एच फाइंड करना। सो एच हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को जो बिकॉज ऑफ सम रिवर कोई भी ऑब्स्टेकल्स रहेगा तो वो हम लोग क्या कर सकते, एसेस नहीं कर पाया, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी हम लोग जब कैलकुलेशंस किया तो जहाँ तक, ठीक है, डायग्राम में देखोगे तो हम लोगों का कैसा था, यहाँ पर मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ डायग्राम से कोरिलेट करके, ताकि तुम लोगों को समझने में इजी हो। अब डायग्राम में देखोगे तो इस टाइप का था, यहाँ पर अल्फा था, यहाँ पर बीटा था, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या था, एल था, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ डी था, यहाँ पर एल था, यहाँ पर एच था।
अब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को पता है, पर ये नहीं पता पड़ पाया क्योंकि यहाँ पर सपोज कोई भी चीज़ है, सपोज ट्री है या फिर कोई रिवर है, तो यहाँ से यहाँ तक पता है, तो हम लोग को एंगल दोनों पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर आराम से निकाले, एच इक्वल टू डी, ये इसका डिस्टेंस हम लोगों को पता हो गया, डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा। यहाँ पर हम लोगों को फाइनली क्या था, सॉरी, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा था, ठीक है। यही चीज को यहाँ पर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा था, तो इसको क्या कर सकते हो तुम लोग, आराम से लिख सकता है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को ये तो एसेस करने में दिक्कत आ रहा था, इसीलिए इसे कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड, नंबर सेकेंड मेथड, ये हम लोग का ट्रायंगुलर मेथड था। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड, नंबर 2 में आ गया पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड मतलब जो मैंने तुम लोगों को वहां पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पढ़ाया था, वही चीज एक्चुअल में है पैरेलैक्स मेथड। फॉर एग्जांपल इस पे हम लोग ये जो है ये पैरेलैक्स मेथड, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, किस किस का रहेगा, स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, या फिर मून का भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर प्लैनेट्स का भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये पैरेलैक्स मेथड हम लोग को क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। सो हम लोग इसी चीज को यहाँ पर अब पढ़ेंगे, व्हाट इज पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको लेफ्ट आई को क्लोज कर दो, ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, फिर राइट आई को क्लोज कर दो, फिर वही ऑब्जेक्ट को देखो, उस पर तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट यही पड़ेगा, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट को ट्राई करो, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, पॉइंट में रखो, यहाँ पर रखो। अब फर्स्ट में क्या करो, लेफ्ट आई को क्लोज करो, ठीक है, लेफ्ट आई को जब क्लोज करोगे यहाँ पर दिखा, सपोज यहाँ पर दिखा, ठीक है, फिर वही चीज को तुम राइट आई में शिफ्ट करोगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ऐसा टाइप का मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं BASIS, बेसिस, ये हम लोग का बी हो गया, ठीक है। अब ये हम लोगों का डिस्टेंस एस हो गया, ठीक है, ये हम लोग का थीटा। सो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्टार का डिस्टेंस या फिर प्लैनेट का कुछ भी का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग ने एक सिंपल से पढ़ा, थीटा इक्वल टू आर्क ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस बोल के पढ़ा था। वही चीज को यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस, तो हम लोगों को बेसिस का ये पता चलेगा, एंगल ये करने से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, इजीली एसेस कर सकता है, ठीक है। यही चीज को हम लोग एक दूसरा भी बोलता है, जब थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे तो उसको बोला जाता है पैरेलैटिक एंगल, ठीक है। पैरेलैटिक एंगल क्यों पैरेलैटिक एंगल बोलते हैं, क्योंकि वही पैरेलैक्स मेथड से ही आया है, ठीक है कि नहीं। इसी चीज को मैंने नोट्स में भी दिया है, नोट्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है।